नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। ऋषिकेश में किसकी चलेगी? बीजेपी मेयर का पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जो ऋषिकेश क्षेत्र की जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऋषिकेश एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा नगर निगम का क्षेत्र है जहां पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के दावे हैं, जहां पर शहरी विकास मंत्री के भी दावे हैं और जहां पर संघ अपने स्तर से तैयारियां करता है। और यह वो शहर है जहां से प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, वो भी आते हैं। इसके अलावा भी कई और बड़ी शख्सियतें ऋषिकेश से हैं। इसीलिए ऋषिकेश में जो मेयर पद का दावेदार बीजेपी की तरफ से होगा, उसके चयन के लिए आए पर्यवेक्षकों के पसीने छूट गए। ऋषिकेश अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है सीट। पहली बार नगर निगम जब 2017 में बना था, 18 में चुनाव हुए थे, तो यह महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी। अनीता मंगाई को बीजेपी ने टिकट दिया था, बड़े अंतर से वो चुनाव जीत गई थी। इस बार ऋषिकेश को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया और कई ऐसे दावेदार जो पिछले एक साल से तैयारियां कर रहे थे, उनके अरमान ठंडे हो गए। वैसे आपको एक जानकारी और दूं कि जब लिस्ट जारी हुई थी, अंतिम सूची जब जारी करी थी शहरी विकास विभाग ने, उससे पहले ही ऋषिकेश की राजनीति को देखने वाले और करने वालों के बीच में यह चर्चा आम हो गई थी कि ऋषिकेश की सीट आरक्षित होने जा रही है अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए। तो कई लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने किसी खास आदमी के लिए इस सीट को रिजर्व कराने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन बीजेपी में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, वहां पर एक रायशुमारी की परंपरा है। हम चूंकि बात बीजेपी की इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा दावेदार बीजेपी में ही है। बीजेपी का बड़ा संगठन है, कांग्रेस का संगठन दिखाई भी नहीं दे रहा है और उसकी वो तैयारियां भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए राजनीति के केंद्र में बीजेपी संगठन की तरफ से ही चर्चाएं गर्म होती हुई नजर आती हैं। अब चूंकि पिछले 4 बार से विधायक बीजेपी का ही जीतता है, पिछला मेयर का चुनाव भी बीजेपी जीती, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ऋषिकेश में अनुमान लगाया कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है। इसलिए जो दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से ही थोड़ा ज्यादा उत्सुक नजर आते हैं। लेकिन कई जो दावेदार थे उनके अरमानों को ठंडा किया जा चुका है जैसे ही सीट आरक्षित हुई। वो वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश में किन किन लोगों के दांव लगे हुए हैं, कौन कौन लोग अपना प्रभाव इस क्षेत्र में रखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, प्रेमचंद अग्रवाल 4 बार के विधायक हैं, पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और इस बार शहरी विकास मंत्री हैं और यहां पर उनका एक प्रभाव है। इस तरीके की चर्चा कई लोग कर रहे हैं और उनके प्रभाव के व्यक्ति को ही उनकी इच्छा से टिकट दिया जाएगा, इस तरीके की चर्चा भी ऋषिकेश क्षेत्र में आम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के सांसद हैं और हरिद्वार संसदीय सीट में ऋषिकेश नगर निगम पूरा शामिल होता है। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या राय होगी? रमेश पोखरियाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रमेश पोखरियाल 2 बार हरिद्वार संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो रमेश पोखरियाल की क्या राय हो सकती है, यह भी एक सवाल है। महेंद्र प्रसाद भट्ट भी मूल रूप से ऋषिकेश के ही हैं। ऋषिकेश से ही उनका परिवार अभी जुड़ा हुआ है, यही उनका परिवार रहता है। और महेंद्र प्रसाद भट्ट खुद राज्यसभा चले गए, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी भी रायशुमारी में शिरकत होनी है। एक नाम और भी है, दिनेश सेमवाल। ये संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रांत कार्यवाह इन्हें कहा जाता है। और प्रांत कार्यवाह की संघ के भीतर, प्रदेश सरकार के भीतर, प्रदेश संगठन के भीतर क्या हैसियत होती है, यह बीजेपी की राजनीति को करने और देखने वालों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये जो 5-6 नाम हैं, ये अपने आप में बड़ा दखल प्रदेश की राजनीति में रखते हैं। इनकी राय शुमारी करने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम आई। पर्यवेक्षकों का नेतृत्व आशा नौटियाल कर रही थी, जो कि केदारनाथ की ताजी विधायक बनी है। उनके साथ उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष श्याम डोभाल थे। उनके साथ हरिद्वार के उत्तरकाशी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम डोभाल थे और हरिद्वार के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान साहब थे।
लगभग 150 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इन पर्यवेक्षकों ने बातचीत करी, रायशुमारी करने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट प्रदेश इकाई को नहीं दे पाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े नामों से ये जो पर्यवेक्षक थे मुलाकात नहीं कर पाए और अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाए। 24 दिसंबर को प्रदेश संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उस बैठक में जो पर्यवेक्षकों की तरफ से नाम दिए जाएंगे उस पर चर्चा होगी। अब बीजेपी ने नाम हो सकता है पहले से ही तय किए हुए हो, किस किस के प्रभाव में कौन कौन नेता हैं वो सब पहले से ही तय हो, लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाने की कोशिश बीजेपी के भीतर जरूर रहती है और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाता है। इस बार किसे टिकट बीजेपी देगी, इसको लेकर मंथन थोड़ा गंभीर हो गया है और किसी एक व्यक्ति के चाहने से किसी व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं दिया जाता, इस तरीके का संदेश भी देने की कोशिश बीजेपी का प्रदेश संगठन करने की कोशिश जरूर करेगा। अब देखना यह है कि इस बार टिकट किसे मिलेगा। जिसे टिकट मिलेगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसका नजदीकी है और उससे ही यह पता चल जाएगा कि ऋषिकेश की राजनीति में आखिर किसकी चलती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।